चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 2017 में होने वाले ग्रुप डी के एग्जाम्स का जीएस का पार्ट को यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जीएस का हम लोग पार्ट यहाँ पे जीएस के पार्ट का हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं यहाँ पे और क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विराट कोहली कौन से खेल से जुड़े हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं हॉकी, शतरंज, क्रिकेट और मुक्केबाजी। तो सबको पता है कि विराट कोहली किससे जुड़े हुए हैं। विराट कोहली क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए यहाँ आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से सुनिए और फिर उसका राइट आंसर आप लोग देने की कमेंट बॉक्स में कोशिश करिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और ये सभी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह सभी। देखिए विटामिन ए को का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक संवेदी अंग नहीं है। आपके आंसर ऑप्शन दिए गए हैं आंखें, मस्तिष्क, सी नाक, डी त्वचा। तो सबको पता है आंखें संवेदी अंग है और नाक भी संवेदी अंग है, त्वचा भी संवेदी अंग है। और इसमें संवेदी अंग कौन सा नहीं है, वह कौन सा हमारा हो जाएगा, मस्तिष्क। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से जानवर के पीठ पर कुबड़ होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं जिराफ, हाथी, घोड़ा और ऊंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता है कि ऊंट में क्या होता है, ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए जो अरेबियन ऊंट होते हैं, अरेबियन जो ऊंट होते हैं, जो अरब के ऊंट होते हैं, उनमें एक कुबड़ पाया जाता है। ठीक है, वहीं जो बैक्टीरियन ऊंट होते हैं, ऊंट होते हैं, उनमें 2 कुबड़ पाया जाता है। दो कुबड़ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं मनीष सिसोदिया, दूसरा ऑप्शन दिया अरविंद केजरीवाल, तीसरा ऑप्शन दिया शीला दीक्षित और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे, उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे अरविंद केजरीवाल जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, अरविंद केजरीवाल। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया डॉट डॉट में स्थित है, मतलब कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन दिया है मुंबई, तीसरा ऑप्शन कोलकाता, चौथा ऑप्शन चेन्नई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, वो आपका है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया किसकी याद में बनवाया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया राजा जॉर्ज पंचम एवं रानी विलियम मेरी के भारत आगमन और भारत भ्रमण की याददाश्त में उसको बनवाया गया है। वह कहाँ बनाया है, मुंबई में। ठीक है, इसका जो शुरुआत है वो 1913 में हुआ था और जो इसका कंप्लीट होता है किस ईयर में होता है, वह 1924 में होता है। और इसके वास्तुकार हैं, कभी कभी पूछता है कि इसके इंजीनियर कौन थे, तो उसके वास्तुकार है वो कौन है, वो है जॉर्ज व्हिटेट। ठीक है, और देखिए ये तो हो गया आपका गेटवे ऑफ इंडिया। कभी पूछता है कि इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट सबको पता है दिल्ली में। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि सूर्य से चौथा ग्रह कौन सा है, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और मंगल। तो सूर्य से चौथा ग्रह हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मंगल। ठीक है, सातवां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मंगल। अगर हम लोग यहाँ पे सन देख रहे हैं तो ये बुध,
शुक्र, पृथ्वी, 1 2 3, चौथा कौन सा जाता है वह मंगल, पांचवा कौन सा गया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति, छठा शनि, ठीक है। आठवां आपका हो जाएगा अरुण, सॉरी सातवां आपका हो जाएगा अरुण और आठवां आपका हो जाएगा वरुण, ठीक है। तो चौथा आपको कौन सा जाएगा मंगल, राइट आंसर क्या है मंगल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से शहर बुनकरों का शहर के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पानीपत, जयपुर, अंबाला और चेन्नई। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा पानीपत। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है। 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में एक है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो सबको पता है काशी जिसको वर्तमान में बनारस और वाराणसी के नाम से जाना जाता है वह गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कभी पूछता है कि राइट या लेफ्ट, तो गंगा नदी के लेफ्ट में, गंगा नदी के बाएं तट पे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। किस तट पे है, बाएं तट पे। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं अल्फ्रेड नोबल, थॉमस एडिसन, स्टीफन हॉकिंस एंड आइजक न्यूटन। तो जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जिसकी शुरुआत 1901 में की गई थी वह अल्फ्रेड नोबल के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के एक रसायनज्ञ और इंजीनियर थे, ठीक है। और उनके मृत्यु के बाद क्या होता है, उन्होंने डायनामाइट जो विस्फोटक होता है डायनामाइट, उसकी खोज की थी, आविष्कार किया था। और उनके मृत्यु के बाद जो नोबेल फाउंडेशन होता है उसके द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और वह कब से प्रदान किया जाता है, वह प्रदान किया जाता है 1901 से। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। और आपके ऑप्शन कौन कौन से थे, अल्फ्रेड नोबल, थॉमस एडिसन, स्टीफन हॉकिंस एंड आइजक न्यूटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और 1901 से क्या होता है कि 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि धरती पर सबसे तेज भागने वाला जानवर निम्न में से कौन सा है। धरती पर सबसे तेज भागने वाला जानवर कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं चीता, हाथी, बाघ और शेर। तो सबसे तेज जो भागने वाला जानवर है वो कौन सा है, वह इसमें चीता है। तो राइट आंसर ए, चीता। 12वां देख लेते हैं। 12वें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं बरगद, पीपल, आम और नारियल। तो सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, और राष्ट्रीय वृक्ष आपका है बरगद, ऑप्शन नंबर 1। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीटीओ का विस्तार क्या है, मतलब इसका फुल नेम पूछ रहा है। ठीक है, फुल फॉर्म पूछ रहा है इसका। तो पीटीओ क्या होता है, सबको पता है, प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्लीज टर्न आउट, प्लीज टर्न ओवर, पावर टेम्परेचर ऑपरेशन एंड पावर टर्न ऑफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक खरीफ फसल है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं धान, मक्का, बाजरा और यह सभी। तो सबको पता है कि जितने ऑप्शन इसमें दिए गए हैं ये सभी किसके फसल है, ये सभी खरीफ के फसल है। कौन कौन से, धान, मक्का, बाजरा, तीनों। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, सभी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वें क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों के कारण होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं घेंगा, मलेरिया, मोतियाबिंद और स्कर्वी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। जो उसकी परजीवी होती है कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया। और प्लाज्मोडियम यह सब परजीवी हो गया। मच्छर कौन सा है? एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, मादा एनाफिलीज, सॉरी मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों के, तो हो गया। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन से शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना और अमृतसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर। ठीक है, 66 का डी। इसकी स्थापना जो शुरुआत हुई थी वो गुरु रामदास के द्वारा शुरू किया गया था। और उसका जो पूर्ण होता है अमृतसर शहर की स्थापना का, वो किसके द्वारा होता है? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन एक वैज्ञानिक नहीं है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं एपीजे अब्दुल कलाम, सर सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सबको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे, सर सीवी रमन भी वैज्ञानिक थे, और होमी जहांगीर भाभा भी साइंटिस्ट थे। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? ये साहित्यकार थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? डी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक अभ्यंतर खेल नहीं है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं टेबल टेनिस, शतरंज, बिलियर्ड्स एंड खो खो। तो देखिए इसमें जो अभ्यंतर खेल नहीं है वह कौन सा है? वह है खो खो। हमारा 68 का डी, मतलब 18वें क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी खो खो। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद भारत के किस स्थान के राष्ट्रपति बने हैं, किस क्रम में बने हैं? ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि रामनाथ कोविंद भारत के ... राष्ट्रपति हैं, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 16वें, 15वें, 14वें और 13वें। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वें। ये आपका राइट ऑप्शन सी है। 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा भारत का एक महानगर है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक भारत का एक महानगर है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं मुंबई, नई दिल्ली, पुणे और यह सभी। तो सबको पता है कि मुंबई, नई दिल्ली, पुणे, चेन्नई, ये सब क्या है? ये सब भारत के महानगर है। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी। 21 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 21 में पूछा गया है कि टीपू सुल्तान ... के शासक थे, कहाँ के शासक थे? आपको ऑप्शन दिया गया है बंगाल, मैसूर, पंजाब और अजमेर। तो देखिए टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का बी मैसूर। देखिए मैसूर का अंग्रेजों के साथ 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट के तीन युद्ध होते हैं, पहला 1780 से लेकर के 84 सेकेंड वाला है। जो 4 युद्ध हुए थे, पहला था 1767 to 69। तो इस युद्ध की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग लास्ट के 3 युद्धों की बात करें तो 1780 से 84 से होने वाले युद्धों में, और फिर तीसरे युद्ध 1790 से 92 और चौथे युद्ध 1799 में। इन तीनों युद्धों में क्या था? इन तीनों युद्धों में टीपू सुल्तान ने मैसूर का नेतृत्व किया। ठीक है, क्योंकि इसी युद्ध सेकेंड युद्ध के बीच में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो वह सेकेंड युद्ध से लेकर के सेकेंड युद्ध, थर्ड युद्ध और फोर्थ युद्ध, तीनों युद्ध में क्या करता है? मैसूर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और लास्ट के युद्ध में वह मारा जाता है। 22वां क्वेश्चन देख लें। 22वां क्वेश्चन पूछा गया है कि ... दिया है भारत का राष्ट्रीय फल है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आपको ऑप्शन दिया गया है सेब, कटहल, आम और अमरूद। तो भारत का राष्ट्रीय फल आपको जिससे पता है कि आम है हमारा। ठीक है, आपके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। तेईसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन से त्योहार को रंगों का त्योहार के रूप में मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिया गया है रमजान,
होली, दशहरा और दिवाली। तो उसमें होली को क्या होता है, होली को रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक मसाला नहीं है। आपको ऑप्शन दिया गया है हल्दी, लौंग, किशमिश और धनिया। तो इसमें हल्दी, लौंग, धनिया सब क्या है, मसाले हैं। किशमिश क्या है, यह मसाला नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, किशमिश। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां पूछा गया कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। चलो सब लोग मना लेते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, ये आपको हो गया 5 सितंबर। देखिए आप लोग, इसका क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी पूछा गया है और आप लोग सारे पेपर को देख रहे हैं और कहीं से भी वीडियोस को देख रहे हैं और जो नोट्स है आपके पास अगर उसको पढ़ रहे हैं तो इसको आप सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और आप लोग ऐसे ही, अभी मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ जो इसके बाद जो एग्जाम हुए हैं 2016 का, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तब तक आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, उसको अधिक से अधिक शेयर करिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे अपने कमेंट्स को लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।